प्रेज द लॉर्ड सभी लोगों को। मेरा नाम है आरजे और आप लोग देख रहे हो आरजे आदिवासी यूट्यूब चैनल। थोड़ा देर पहले हम लोग ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग रखे थे और उस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में बहुत ज़्यादा शोर मच रहा था शुरुआत में, लेकिन बाद में ठीक हो गए थे क्योंकि सब लोगों ने अपना अपना माइक ऑन कर रखे थे, इसीलिए बहुत ज़्यादा शोर मच रहा था। और एक्चुअली में मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं कभी भी ऑनलाइन मीटिंग नहीं चलाया था। ये मेरा फर्स्ट टाइम था ऑनलाइन मीटिंग चलाने का, इसलिए मुझे नहीं पता था। क्या कर दिया था, मैं चैट ऑप्शन को भी ऑन कर दिया था और तो बहुत सारे लोगों ने वीडियोस वगैरह पता नहीं और क्या क्या मैसेज वगैरह पूरा भेजने लगा। तो इस चीज़ से शायद आप लोगों को अगर कोई भी ऐसे परेशानी हुआ तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी। और अभी हम लोग वही वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं जो प्रेयर मीटिंग में हम लोग सीखे, क्योंकि मेरे को लगता है वहाँ अच्छा से शायद आप लोगों ने नहीं सुन पाए क्योंकि बहुत बार नेटवर्क के प्रॉब्लम से मेरा आवाज़ नहीं आ रहा था, अटक अटक के कट कट के आ रहा था। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं करेंगे, चलिए हम लोग वचन की ओर चलते हैं। और आज हम लोगों का वचन का टॉपिक है, जो विषय है वो है डिसीजन। अपना लाइफ में हम लोगों को डिसीजन लेना बेहद ज़रूरी है, एक सही डिसीजन लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों का पूरा लाइफ हम लोगों के डिसीजन के ऊपर में निर्भर करता है, निर्धारित होता है कि हम लोगों का आगे का लाइफ किस तरीके से बीतने वाला है। तो इसीलिए एक सही डिसीजन लेना हम लोगों की लाइफ में बेहद ज़रूरी है। और इसी चीज़ को आज हम लोग जानेंगे, देखेंगे कि सही डिसीजन कौन सा है और कैसे हम लोगों को एक सही डिसीजन को लेना है। तो आइए उसके लिए हम लोग एक वचन पढ़ते हैं। हम लोग निकालेंगे, अगर आप लोगों के पास में बाइबल है तो आप लोग निकाल सकते हो, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का 19। और मैं इस वचन को पढ़ना चाहूँगा। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। आमीन, हालेलुया। ये वचन में परमेश्वर हम लोगों को क्या बोल रहे हैं? मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। किस बात की साक्षी बनाता है? कि जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इस बात की साक्षी किसको बनाता है? आकाश और पृथ्वी। साक्षी का मतलब हम सभी लोगों को पता है कि गवाह है ना। हम लोग जैसे अदालत में देखते हैं, फिल्म वगैरह में अदालत होता है तो वहाँ एक गवाह होता है, गवाह को पेश किया जाता है। इस बात के गवाह कौन है? आकाश और पृथ्वी। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरा बात? और हम लोगों के सामने परमेश्वर ने जीवन और मरण को आगे रखा है, लेकिन परमेश्वर का इच्छा है कि हम लोग जीवन को ही अपना लें। आमीन। परमेश्वर यहाँ पर नहीं दबाव डाल रहे हम लोगों को कि जीवन को ही अपनाना है, क्योंकि अगर हम लोग किसी को बोलते हैं कि उसे अपना, अगर हम लोग बोलते हैं कि उसे अपना, तो उसे हम लोग क्या कर रहे हैं? दबाव डाल रहे हैं, यानी कि वो ना नहीं बोल सकते, उसको अपनाना ही पड़ेगा। यदि हम लोग उसे बोल रहे कि उसे अपना लो, अपना ले, तो वो ना भी कर सकते हैं। तो परमेश्वर हम लोगों से इतना प्रेम करता है कि वो दोनों तो रखा है हम लोगों के आगे, लेकिन वो परमेश्वर बोल रहे इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले। और किस लिए अपना ले के लिए बोल रहे? हम लोगों के नुकसान के लिए क्या? नहीं, इसीलिए कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। आमीन, हालेलुया। समझ में आ गया आप लोगों को कि इसीलिए हम लोगों को अपनाने के लिए बोल रहे हैं प्यार से कि हम और हमारे वंश जीवित रहे। आमीन, हालेलुया। इस वचन में जैसे हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर हम लोगों के आगे दो चीजों को रखा है, एक है जीवन, एक है मृत्यु। और ये जीवन और मृत्यु क्या है मैं आप लोगों को बताऊं। जीवन क्या है? परमेश्वर का आज्ञा, और उसे ना मानना क्या है? मृत्यु। अभी ये सोच रहे हो कि ये कैसा? परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करना क्या है? पाप है, और पाप ही क्या है? मृत्यु। और परमेश्वर का आज्ञा पालन करना क्या है?
पवित्रता, और पवित्रता का फल क्या है? अनंत जीवन। अभी समझ में आया आप लोगों को? आदम और हवा ने क्या किया था? परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया था, इसीलिए वो लोग पाप किए। पाप का मतलब ही है परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करना। ये नहीं कि वो लोग उसको खाया इसके लिए पाप किए, क्योंकि बाइबल हम लोगों को ये भी बताता है कि कोई भी चीज को खा के हम लोग अशुद्ध नहीं हो सकते। इसका मतलब खाने से उन लोगों ने पाप नहीं किए, उन लोगों ने आज्ञा उल्लंघन करने से वो लोग पाप किए। और पाप करने से क्या आया? मृत्यु। मेरा बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? मेरे प्रियो, आज हम लोगों के पास में दोनों हैं। हम लोग जैसे जीवन बिताना चाहते हैं वैसे बिता सकते हैं। यदि हम पाप में रह के पापी जीवन बिताना चाहते हैं तो हम बिता सकते हैं। यदि हम पवित्रताई में रह के परमेश्वर का उस पवित्रताई में जीवन बिताना चाहते हैं तो हम बिता सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि हम सभी लोग पवित्रता ही जीवन बिताना चाहेंगे, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपना जीवन को पाप में बिताना चाहेगा, क्योंकि पाप का फल मृत्यु है और पवित्रता का फल अनंत जीवन है। आमीन, हालेलुया। तो लेकिन हम लोग पवित्रता में तो जीना चाहते हैं, लेकिन क्या हम लोग जो डिसीजन ले रहे हैं वो क्या पवित्रता ही वाला ले रहे हैं या पाप वाला ले रहे हैं? इसको हम लोग समझने के लिए अभी थोड़ा आगे चलते हैं। आमीन। और इसको समझने के लिए बहुत आसान है। डिसीजन को समझाने के लिए मैं आप लोगों को इस तरीके से लिखा हूँ, एक है गुड डिसीजन और एक है राइट डिसीजन। एक है अच्छा निर्णय और एक है सही निर्णय। अच्छा निर्णय और सही निर्णय में फर्क क्या है? आइए हम लोग इसको थोड़ा जानते हैं। अच्छा निर्णय वो है, आपका निर्णय तो अच्छा है, वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन वो बिब्लिकली नहीं है। और राइट डिसीजन क्या है? ना तो वो हमारा पसंद होता है, ना तो वो लोगों का पसंद होता है, वो वचन बेस होता है। आमीन, हालेलुया। यानी कि जो गुड डिसीजन है वो फीलिंग बेस है और जो राइट डिसीजन है वो वचन बेस है। आइए हम लोग अभी देखते हैं इस गुड डिसीजन को किस तरीके से हम लोग लेते हैं, या तो लोग किस तरीके से इसे लेते हैं। वैसे काफी सारा पॉइंट है इसका, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए बस 3 पॉइंट यहाँ पर लिख के रखा हूँ, और मेरे को लगता है ये 3 पॉइंट हम लोग समझ जाएंगे तो बाकी का अपने आप हम लोग समझ जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो पहला मैं लिखा हूँ फायदा। फायदे के लिए, अगर हम लोग कोई भी चीज अपने फायदे के लिए कर रहे हैं और उसमें वचन आधारित नहीं है तो वो एक क्या है? फीलिंग बेस है। वो वचन बेस नहीं, फीलिंग बेस है। आमीन, हालेलुया। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में ऐसे वीडियो देखे हो जो एप्लीकेशन के रिव्यू करते हैं और बताते हैं कि ये एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, ये गेम इंस्टॉल कर लो, आप घर बैठे लाखों रुपया कमा लो, ये कर लो, वो कर लो। एक्चुअली में वो होता ही नहीं, और जो बोल रहे हैं वो तो खुद नहीं खेलता है उसे, लेकिन वो उसके बारे में बता रहे हैं। और वो ये काम क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि उससे इस काम से फायदा हो रहा है। अपने फायदे के लिए करना ये बिब्लिकली नहीं है, ये क्या है? फीलिंग बेस है। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम लोग करते हैं, है ना। और दूसरा नंबर में क्या है? अपना पसंद। आमीन, यानी कि मुझे पसंद है तो मैं उस चीज को करूंगा, लोगों को पसंद है इसीलिए मैं उस चीज को करूंगा। उसमें मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि बाइबल क्या कहता है या बाइबल उसे अलाउ करता है कि नहीं करता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे वो लड़की पसंद है, अन्य जाति में जो है, और मैं उससे शादी करूंगा इसीलिए क्योंकि मुझे वो पसंद है। इसमें बाइबल क्या कहता है, क्या अलाउ करता है नहीं करता है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और ये एक वचन बेस नहीं है। आमीन, हालेलुया। ये भी एक क्या है? फीलिंग बेस है। यानी कि अपने इच्छा के अनुसार जो कुछ भी कर रहे हो आप, अगर उसमें
बाइबल से आधारित नहीं है तो वो फीलिंग बेस है। आमीन, हालेलुया। और तीसरा नंबर क्या है? सिचुएशन, परिस्थिति के हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं, चॉइस करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। आमीन, हालेलुया। परिस्थिति के हिसाब से डिसीजन लेते हैं हम लोग, हालेलुया। बहुत सारे लोग इस तरीके से बोलते हैं, क्या करे भैया, अगर महीना में 4 संडे अगर हम लोग चर्च चला जाएंगे तो हम लोगों का तो घाटा ही घाटा हो जाएगा, इसीलिए 2 संडे हम लोग चर्च जाते हैं, 2 संडे ड्यूटी को निकल जाते हैं। क्या करें, परिस्थिति ही ऐसा है। मतलब हम लोग परिस्थिति के हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं, और ये भी एक क्या है, फीलिंग बेस्ड है, ये वचन बेस्ड नहीं। आमीन, हालेलुया। हम लोग डिसीजन कैसा ले रहे हैं? अपने परिस्थिति के हिसाब से। और ऐसे कामों में बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करने के लिए आ जाते हैं, ऐसे बोलेंगे, यार ऐसे तो चलता है, थोड़ा बहुत झूठ बोलने से क्या आ जाता है, ऐसा तो चलता है, थोड़ा सा गलत करने से में क्या है, इसमें आप ही का फायदा है। ऐसे आपको अप्रिशिएट करेंगे लोग। कुछ लोग बोलते हैं, यार लोगों को थोड़ी ना पता है होगा, आप कर दोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं, किसी को पता चले या ना चले, मेरा खुदा को पता चले। आमीन, हालेलुया। इसीलिए दाऊद बोलता है, यदि मैं आसमान में चढ़ जाऊं, अगर मैं स्वर्ग में चढ़ जाऊं, मेरा परमेश्वर वहां भी तू है। यदि मैं समुंदर के अंदर चला जाऊं, वहां पर भी तू है। यदि मैं अधोलोक में यानी कि जमीन के अंदर चला जाऊं, वहां पर भी तू है। समझ में आ रहा है? आप चाहे जहीं कहीं भी करो, अगर गलत काम कर रहे हो, अगर आपको लगता है किसी को पता नहीं चलेगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, मेरा खुदा को पता चलेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक गलत निर्णय आपको बंधुआई में लेके चले जाते हैं। एक गलत निर्णय आपका जिंदगी को बर्बाद कर देता है। जब हम लोग देखते हैं अब्राहम और लूत, जब अगर उसको हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि लूत का पत्नी नमक का खंबा बन गया। और नमक का खंबा क्यों बना? क्योंकि उससे पहले लूत ने एक गलत डिसीजन लिया था। वो गलत डिसीजन क्या लिया था? वो अब्राहम से अलग होने के समय में वो देखा, वो जर्दन नदी के पास एकदम हरा भरा वो एरिया को उसने चॉइस किया। वो अपने हिसाब से वो एरिया को चॉइस किया, और अब्राहम क्या, परमेश्वर के हिसाब से चला। और उसी का वो गलत डिसीजन के वजह से उसका पत्नी एक नमक का खंभा बन गया, है ना। सदोम और अमोरा जब भस्म हो रहा था, उस समय भगते भगते उसका पत्नी ने मुड़ के देखा और नमक का खंभा बन गया। और एक गलत निर्णय हम लोगों को कैसे बंधुआई में लेके चले जाते हैं। हम लोगों को पता है कि इजराइल लोग एक समय बंधुआई में चले गए। और क्यों वो लोग बंधुआई में चले गए? उन लोगों के ऊपर में विराजमान कौन कर रहे थे? बेबीलोन कर रहे थे। और इसी का जब हम लोग पहला भाग को पढ़ते हैं यिर्मयाह में, तो हमें पता चलता है कि इजराइल लोगों का जो बंधुआई में जाने का कारण ये है कि उन लोगों ने एक गलत निर्णय लिए थे। इसीलिए वो लोग, उन लोगों का गलत निर्णय लेने के वजह से वो लोग क्या, बंधुआई में चले गए। और जब वो लोग बंधुआई में गए, लेकिन वो लोग उस बंधुआई से कैसे मुक्त हुए? एक गलत निर्णय के वजह से वो लोग बंधुआई में गए, लेकिन एक सही निर्णय के वजह से वो लोग उस बंधुआई से मुक्त हुए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यानी कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं मेरा दोस्त, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। यदि आज कोई मुझे सुन रहे हैं, यदि आप एक गलत निर्णय लेके अगर कोई भी ऐसी चीज में फंसे हुए हो और उस चीज से निकलना चाहते हो, तो आपको आज एक सही निर्णय लेके आपको उस चीज से निकलना पड़ेगा। क्योंकि इजराइल लोग
गलत निर्णय की वजह से वो लोग बंधुआई में पड़े और एक सही निर्णय की वजह से वो लोग उससे मुक्त भी हुए, छुटकारा भी प्राप्त किए। आमीन, हालेलुया। और ये सही निर्णय लेने वाले व्यक्ति कौन कौन थे आपको पता है? शद्रक, मेशक, अबेदनगो, और एक का नाम तो शायद आप लोगों को बताना ही नहीं पड़ेगा, उसका नाम है डेनियल। सबसे पहला ये लोगों ने डिसीजन लिया वो है खाना नहीं खाने का। और इस वचन को हम लोग बहुत बार बड़े बड़े प्रभु के दास लोगों के द्वारा थियोलॉजी के हिसाब से हम लोग सुने हैं कि जो उन लोगों को खाना दिया जाता था वो खाना क्या, पहले किसी मूर्ति के सामने अर्पित किया जाता था, उसके बाद में इन लोगों को दिया जाता था। इसीलिए डेनियल को पता था कि ये वचन के अनुसार नहीं है, इसीलिए उन लोगों ने खाने के लिए मना कर दिया। और ऐसा नहीं कि खाना बेकार से दिया जा रहा था, खाना बहुत ही बढ़िया दिया जा रहा था। यानी कि मैं तो इस तरीके से फील करता हूँ कि जब उन लोगों का थाली में परोस दिया गया तो शायद मुंह में पानी भी आ गया। हालेलुया। मैं तो इस तरीके से फील करता हूँ कि उसमें चिकन लेग पीस 2 और ग्रेवी, इस तरीके से। यदि आप चिकन नहीं खाते हो तो अपना जो सबसे आपका जो टेस्टी वाला जो कुछ भी आपका जो फेवरेट है वो सब्जी बन के चलो। अगर आप मटर पनीर पसंद करते हो तो वो मटर पनीर एकदम वो टेस्टी बना और आपको दिया जा रहा है। दिखने में कैसे दिख रहा है? एकदम स्वादिष्ट भोजन, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं खाए, लेकिन से छोड़ दिए। मेरा भाई मेरा बहन, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं आपको पता है? मैं ये बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को, यदि आप सही डिसीजन लेना चाहते हो तो आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। कि हो सकता है कि आपको बहुत सारे ऐसे चीजें आपके लिए अच्छा दिख सकता है, मनभावनी हो सकता है, क्योंकि पाप मनभावनी ही होता है, वो दिखने में अच्छा दिखता है। जब हम लोग उत्पत्ति में देखते हैं तो वहां पर भी क्या लिखा है? वो दिखने में मनभावनी, वो दिखने में आपको अच्छा दिख सकता है। अगर आप सही डिसीजन लेना चाहते हो तो इन सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है वो आपके लिए अच्छा लगता हो सकता है वो दूसरे लोगों के लिए अच्छा लगता होगा, वो दिखने में अच्छे लगते होंगे, लेकिन अगर वो बिब्लिकली नहीं है तो अगर आप एक सही डिसीजन लेना चाहते हो तो आपके अंदर में उससे छोड़ने के लिए, उन सारे चीज़ों को छोड़ने के लिए आपके अंदर में क्षमता होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आइए अभी हम लोग देखते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने दूसरा राइट डिसीजन कैसे लिए। हम लोगों को कहानी का पूरा पता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा शॉर्टकट में मैं बता दे रहा हूँ। राजा ने एक नबूकदनेस्सर राजा, वो राजा ने क्या किया, मूर्ति बनवाए और बनाने के बाद में उसने एक ये रखा कि जो भी इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा, उसके सामने नहीं झुकेगा, उसको बांध के क्या कर दिया जाएगा, आग के भट्टी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ सकते हो सिचुएशन कितना गंभीर है। हम लोग ये बोलते हैं कि क्या करें भैया, हम लोगों का परिस्थिति ही ऐसा है। इन लोगों का परिस्थिति आप लोग समझ रहे हो ना? फिर भी ये लोगों ने उस मूर्ति को दंडवत नहीं किया। और क्यों नहीं किया आप लोगों को पता है? क्योंकि इन्हें पता था कि निर्गम 20 अध्याय का 5 में परमेश्वर इस तरीके से बोला है, किसी को ईश्वर, मुझे छोड़ के किसी को ईश्वर करके न मानना, किसी मूर्ति को दंडवत न करना, किसी का उपासना मत करना, क्योंकि मैं तेरा यहोवा जलान रखने वाला परमेश्वर। और ये काम वचन बेस नहीं था, इसीलिए इन लोगों ने परिस्थिति रहते हुए भी ये लोगों ने राइट डिसीजन लिया। आमीन, हालेलुया। और इन लोगों के राइट डिसीजन लेने के वजह से इन लोगों का हाथ पैर बांधा गया और इन लोगों को आग के भट्टी में डाल दिया गया। हालेलुया। और आगे का कहानी तो आप लोगों को पता ही है। आमीन, हालेलुया। और हम लोग जब नया नियम में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने भी राइट डिसीजन लिया।
मैं आप लोगों को कुछ देर पहले मैं बताया कि राइट डिसीजन क्या है, वचन बेस, यानी कि परमेश्वर का इच्छा। और प्रभु यीशु मसीह ने राइट डिसीजन कैसे लिया? यीशु मसीह ने क्रूस से जाने से पहले गेतसेमनी बागान में जाता है और जाने के बाद में वो कैसे प्रेयर करता है, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर दे, लेकिन फिर भी मेरा इच्छा नहीं, आपका इच्छा पूरा हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परिस्थिति गंभीर है, लेकिन फिर भी मैं गुड डिसीजन नहीं, राइट डिसीजन लूंगा। और राइट डिसीजन लेने के वजह से प्रभु यीशु मसीह को क्या करना पड़ा? उस दर्द से गुजरना पड़ा। आमीन, हालेलुया। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को ये राइट डिसीजन लेने के वजह से इन लोगों को क्या कर दिया? उस आग के भट्टी में डाल दिया गया। यानी कि मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, अगर आज आप राइट डिसीजन ले रहे हो तो आपको भी दर्द से गुजरना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है कि इन लोगों के स्टोरी, लेकिन आप लोगों को पता है इन लोगों की कहानी के अगला भाग। क्या शद्रक, मेशक, अबेदनगो हमेशा के लिए वो आग के भट्टी में रह गए? नहीं। क्या प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए वो मर के रह गए? नहीं। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को डाल दिया गया, उसके बाद उन लोगों को निकलने के बाद में राजा बौखला गए। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस दर्द से गुजरने के बाद में मृत्यु में जाके 3 दिन के बाद में जब जीवित हुआ तो दुनिया बौखला गई। आमीन, हालेलुया। मेरे कहने का तात्पर्य ये है मेरे मित्रों, मेरे दोस्त, कि आज अगर आप परिस्थिति में भी अगर आज राइट डिसीजन ले रहे हो हो सकता है आपको उस दर्द से गुजरना पड़े। आमीन, हालेलुया। लेकिन वो दर्द आपके लिए हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आमीन, हालेलुया। मेरा बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? आइए हम लोग अभी देखते हैं किस तरीके से हम लोग राइट डिसीजन को लेंगे या तो ले सकते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग कोई एक डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें हमें देखना है क्या वो बाइबल बेस है, क्या वो बिब्लिकली है, कि वचन से आधारित है या नहीं, उसे हमें देखना है। अगर वो वचन से आधारित नहीं है तो वो राइट डिसीजन नहीं है। और बहुत सारे, अगर वो वचन से आधारित नहीं है तो वो राइट डिसीजन नहीं है। और ऐसे में बहुत सारे मसीही भाई बहन लोग किस तरीके से इसको जानेंगे? अगर उन लोगों को वचन ही नहीं पता होगा तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये राइट डिसीजन है या नहीं? तो उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा, यदि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, यदि आप चाहते हो कि आपका हर एक डिसीजन एक राइट डिसीजन हो, यदि आप भी मेरे जैसे हर एक डिसीजन राइट डिसीजन लेना चाहते हो तो ऐसा में क्या करना पड़ेगा? लेकिन बहुत सारे मसीही भाई बहन लोगों को बाइबल के बारे में नहीं, लेकिन बहुत सारे मसीही भाई बहन उन लोगों को बाइबल के बारे में ही नहीं पता, तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये एक राइट डिसीजन है या नहीं? तो मैं उन लोगों के लिए ये बातें बता दे रहा हूँ। भी आप एक डिसीजन लेने के लिए जा रहे हो तो उससे पहले, या तो जो लेने वाले हो उससे पहले ऐसा करना है, आपको अपना पास्टर या पसबन को जाके आपको पूछना है उसके बारे में, क्या ये मैं जो डिसीजन लेने के लिए जा रहा हूँ क्या ये वचन से आधारित है या नहीं। सिर्फ पास्टर और पसबन लोगों के पास में नहीं, आप लोग उन लोगों के पास में भी जा सकते हो जिन लोग आत्मिक में हैं, आत्मिक जीवन जीते हैं, जो लोगों को बाइबल के बारे में पता है, उन लोगों को आप लोग पूछ सकते हो और अपना डिसीजन ले सकते हो, जो राइट डिसीजन ले सकते हो। आमीन, हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वचन आप लोगों को समझ में आया और परमेश्वर आप लोगों को इस वचन से बहुत आशीष करें। और मैं भी चाहता हूँ यदि आप एक मसीह हो तो आप भी अपने लाइफ में राइट डिसीजन लो, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा है वो, और हम लोग परमेश्वर के इच्छा के लिए ही हम लोग चुने गए हैं। आमीन, हालेलुया।
अगर आज के वचन आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर से लिखना। और अगर आप चाहते हो आपके कोई भी ऐसा दोस्त है उनको भी इस वचन का ज़रूरत है तो उसे आप सेंड भी कर सकते हो, इसे शेयर भी कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे हम लोग कोई नया वचन, कोई नया टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय एंड सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। आमीन।